नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो मोबाइल शायद बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। और ये इस हालत में लाने वाले यूज़र्स नहीं, कंपनी खुद है। शायद उन्होंने पहली बार अपने फ़ोन को वापस उस लेवल पे ले गए जिस लेवल पे उन्होंने लॉन्च किए थे। मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस की। वन प्लस का नॉट CE4 5G मोबाइल, जो कि आता है लगभग 23-24 हज़ार का, और सेल के दौरान पे 20 हज़ार के आसपास मिल सकता है। उस फ़ोन में अगर आप देखो, जैसे इनका वन प्लस जब स्टार्टिंग में लाते थे तब लिखते थे ना, एक नया इनका एक लोगो था, नेवर सेटल। तो उस टाइम पे ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे प्राइस पे अच्छे स्पेक के साथ लॉन्च करते थे और सबको बहुत पसंद आता था। सिमिलर केस था इस फ़ोन के साथ भी। वन प्लस नॉट CE4 मेरे सामने है और मैं खुद सोच रहा हूँ कि इस फ़ोन में खराबी है क्या। मैं बहुत सर्च किया, खराबी मिली, ऐसा नहीं मिली। मैं पहली चीज़ ही वही सर्च कर रहा था जो आप लोग भी सोच रहे हो, कि क्या इसमें वो खराबी आ रही है जो काफ़ी यूज़र्स कहते रहते हैं हमेशा वन प्लस के बारे में। सो मुझे दो चार यूज़र्स के साथ वो इश्यूज़ दिखे जो रिव्यूज़ दिए गए। तो चलिए इसकी डिटेल में पहले स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं। हम अपने पुराने ढंग से, हमेशा के ढंग से, बेसिकली जैसे हम करते हैं रिव्यू, स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे। फिर इसके बात करेंगे यूज़र रिव्यूज़ के बारे में। फिर बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। और फिर हम अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देते हैं और स्टार्ट करते हैं वन प्लस नॉट CE4G। देखिए ये फ़ोन दो कलर्स में आता है। एक ये हल्का ग्रीनिश कलर है, दूसरा अगर आप देखो हल्का सा ये ब्लैकिश है, ऊपर वाइटिश है, तो ये ग्रेइश उसमें है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये इनका शायद मेन कलर यही है और इसको ये लोग फॉलो करते हैं। इसमें आपको दो कैमरे मिलते हैं, आगे चल के बात करते हैं। नीचे देखिए आपको इसमें लिखा हुआ है रैम कौन सी मिल रही है। रैम एक ही है, 8 GB। प्लस इसमें दो वेरिएंट हैं आपके जो आपको मिलते हैं स्टोरेज के साथ, 128 256, जिसका प्राइस अगर आप वन प्लस की साइट से खरीदते हो तो 25 हज़ार और 27 हज़ार है। 2 हज़ार के मतलब कि मार्जिन पे आपको 128 GB एक्स्ट्रा रोम मिल जाएगी। डायमेंशन बोलूँ तो 186 ग्राम का है, बाकी लगभग नॉर्मल है जैसे फ़ोन होते हैं। डिस्प्ले बात करूँ, डिस्प्ले पे मेन चीज़ क्या है जो मैं हाईलाइट वो बता देता हूँ। एमोलेड डिस्प्ले है आपकी, 1100 निट्स का पीक ब्राइटनेस, और HBM जो इसका ब्राइटनेस है वो 900 निट्स है। फीचर जो मेन है डिस्प्ले के वो अच्छे लगे मुझे। आई कंफर्ट दे रहा है, स्क्रीन कलर मोड दे रहा है, स्क्रीन कलर टेम्परेचर दे रहा है, ऑटो ब्राइटनेस, मैनुअल ब्राइटनेस। कुछ फीचर्स फालतू लिख दिए गए हैं, डार्क मोड। लेकिन आई कंफर्ट के लिए इन्होंने स्पेशली सर्टिफाइड भी हुए हैं विद द हार्डवेयर सोल्यूशन। परफॉर्मेंस पे बात करूं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन OS आता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और अच्छा लगता है काफ़ी लोगों को। मैं भी इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ऑक्सीजन OS का, मुझे बहुत पसंद है ऑक्सीजन OS। ऑन एंड्रॉयड 14 आता ही है। प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर आपकी आती है 7 Gen 3 की। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, इसका जो नॉट 4 आता है, CE4 नहीं, नॉट 4, वो 7 + Gen 3 पे आता है। ये 7 Gen 3 पे, तो वो प्लस नहीं है, ठीक है। प्लस लगा देने से 4-5 लाख का अंटूटू स्कोर का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर एड्रीनो का जो GPU आता है, भाई मैं खुद सोचा था 720 आता है। काफ़ी जगह आपको 690 ऐसे दिखते हैं, लेकिन ये 720 काफ़ी अच्छा है एड्रीनो का GPU। इसके अंदर जो रैम आती है 8 GB, वो आपको मिलती है LPDDR4X, काफ़ी अच्छी है। UFS जो मिल रहा है आपको, मिल रहा है UFS 3.1। इसके अंदर एक ऐसी चीज़ दी गई है जो काफ़ी सारे फ़ोन भगा रहे हैं, हटा रहे हैं, माइक्रो SD कार्ड। आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो उसकी स्टोरेज को, बहुत अच्छी चीज़। तो आप बेस वेरिएंट लेके एक्सपेंड कर सकते हो स्टोरेज को। फिर बात आती है इसकी जो 48 मंथ्स की फ्लुएंसी रेटिंग है वो भी दी गई सर्टिफाइड, कि आपका काफ़ी सही रहेगा उसके लिए। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी 5500 mAh की है। डुअल सेल में इसमें डाला गया है 2750 दो आपकी बैटरी रहेंगी एक तरह से। नॉन रिमूवेबल है, बेसिकली वो तो नॉर्मल सी बात है, बस वो ऐड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकेशन सही से बता रहे हैं। फिर बात होती है चार्जर की, 100 वाट सपोर्टेड है और 100 वाट ही प्रोवाइड कर रहे हैं इन द बॉक्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो इस टाइम पे वन प्लस ने ऑडियंस को वापस गेन करने के लिए
हर चीज़ मुमकिन, जो जो छोटी छोटी चीज़ सारी कंपनियां हटा रही हैं उसको वापस लेके आया है। इस चीज़ में मैं सच में यार वन प्लस का धीरे धीरे वापस से फ़ैन बनने के लिए, फ़ैन बेस बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वन प्लस क्या क्या कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है। आपको हर चीज़ इफेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है। प्राइस रेंज में 25,000 की रेंज में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स अवेलेबल नहीं है, 20 से 25,000 की रेंज में। उनमें से एक ऐसा फ़ोन जो इस पर आप रिलाई कर सकते हो, जो सैमसंग जैसी कंपनी को भी टक्कर दे सकता था, लेकिन अपने ही कुछ कारनामों की वजह से उसने बर्बाद कर लिया सब कुछ। उनमें से एक ये चीज़ है कि ये आपको इन द बॉक्स सुपर वूक चार्जर 100 वॉट का दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। कैमरे पे बात कर लेते हैं, इसके अंदर दो कैमरे आते हैं। 50 मेगापिक्सल का जो कि इनका प्राइमरी कैमरा है, और एक आता है आपका 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड लेंस है। टू रियर फ्लैश एलईडी दी है, एक डायरेक्टली और एक सर्किल वाली दी है, ठीक है। फिर उसके बाद है जूम, 20x तक डिजिटल जूम है, और आपका जो 10x तक का वीडियो जूम मिल जाएगा आपको। फोटो में 20x और वीडियो में 10x। रियर कैमरा जो वीडियो है उसके बता रहे 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS तक ये कर सकते हो आप लोग। बाकी डिस्क्रिप्शन में मीन्स सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप पढ़ सकते हैं। उस पर डिटेल्स में नहीं जाता हूँ मैं। मेन जो हाईएस्ट जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैंने बता दिया। रियर कैमरे का, फ्रंट कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है। ये 16 मेगापिक्सल, आप पिक्सल मत देखिए, कैमरा काफ़ी अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, ऐसा नहीं है बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, आप 30,000 तक के फ़ोन के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। फ्रंट कैमरा वीडियोग्राफी है इसकी, वो भी ठीक है। 720p पे रिकॉर्ड करता है और 180p पे 30 FPS तक जाता है। 60 FPS का रिकॉर्डिंग नहीं ऑप्शन है, सो इन्होंने पहले से बता दिया आपको। फेस अनलॉक है, स्क्रीन फ्लैश है। स्क्रीन फ्लैश बेसिकली आप समझ लीजिए, जब आप फ्रंट से रिकॉर्डिंग मीन्स फ्रंट से फोटो खींचोगे तो एक स्क्रीन पे 1100 निट्स तक का प्री ब्राइटनेस ऐसे जाता है। अगर वो पूरा फेंकता है तो आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ एक फ्लैश लाइट पड़ेगी और आपका फोटो अच्छी आएगी नाइट में। तो नाइट में वो काफ़ी अच्छा काम करता है। फिर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, पियानो, टाइम लैप्स, जितने भी कैमरे के फीचर्स हैं मोस्टली आपको जो ट्रेंडिंग फीचर्स हैं सारे मिल जाते हैं। कुछ एड ऑन्स इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि जो आपको सैमसंग देता है ड्यूअल व्यू रिकॉर्डिंग, फ्रंट और बैक, वो भी दे रखा है इन्होंने। कनेक्टिविटी में बात करूँ तो 5G कनेक्टिविटी आपको मिलती है, उसी के साथ ही में आपको माइक्रो एस डी का कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। वाईफाई 6 सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करता है, मतलब हर चीज़ उन्होंने अप टू द मार्क दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ सेंसर्स के ऊपर, तो सेंसर्स देखिए, इसमें लगभग सारे कॉमन सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ और मिलती है, आई एयर ब्लास्टर, ठीक है, इंफ्रारेड ब्लास्टर आपको अलग से मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि यार एक फ़ोन में होनी चाहिए, इन्होंने ट्राई किया हर एक चीज़ को ऐड कर देना। इंफ्रारेड ब्लास्टर को डाल दिया, आपके चार्जर को डाल दिया, आई प्रोटेक्शन के लिए चीज़ों को डाल दिया, मतलब हर एक चीज़ को इन्होंने कवर करने की कोशिश की है, जिससे कि लोग इनकी तरफ वापस आए। ऑडियंस जो इन्होंने खो दिए, जो ऑडियंस सैमसंग की तरफ वापस चली गई, सैमसंग तक को छोड़ के लोग वन प्लस ले रहे थे, इतने अच्छे फ़ोन थे इनके। लेकिन बीच में जो ये हरकतें की इन्होंने, क्या ही बोलूँ मैं। पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ तो USB 2.0 है, टाइप सी है, सपोर्टेड, जो सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड टाइप सी ईयरफोन है, ठीक है। ईयरफोन ये दे नहीं रहे बॉक्स के अंदर, उसकी बात अलग है। हाइब्रिड स्लॉट मिलता है आपको, बटन्स आपको मिल ही जाते हैं, गेस्चर के साथ भी इसमें वर्क करता है कि आप ऐसा दबाओ तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, वो सब चीज़ें वर्क करता है। डुअल स्टूडियो स्पीकर भी दे दिया है, नॉइस कैंसिलेशन सपोर्ट भी दे दिया है, हाई रेजोल्यूशन वायरलेस भी दे दिया है, सब कुछ दे रहे हैं ये लोग। मल्टीमीडिया में मोस्टली कॉमन चीज़ें सपोर्टेड हैं ही। एडिशनल फीचर्स में अगर बताऊँ तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओप्पो से ही, आपको पता है ओप्पो है तो इनका वही सब चीज़ इन द बॉक्स, ये मेन चीज़ है। आपको मैं फिर से पढ़ के बता दे रहा हूँ इसे, ये इनका हाईलाइट है। काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, मीन्स काफ़ी लोग इस पर नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, मुझे बहुत पसंद है। जैसे वन प्लस नॉट फ़ोन तो आएगा ही, फिर 100 वॉट का चार्जर, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी। टाइप सी केबल मिल जाएगी, फ़ोन केस भी है, स्क्रीन प्रोटेक्टर है, प्री अप्लाइड मिलेगा उसके अंदर, सिम रिजेक्टर है, वेलकम लेटर है, मतलब कि आपको एक एज अ वेलकमिंग गेस्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। क्विक गाइड, ब्रांड स्टिकर, सेफ्टी गाइड, और बाकी चीज़ें ये डिस्क्लेमर्स जो दिए हैं इसको आप पढ़ सकते हो, जो भी फालतू की चीज़ें होंगी सब बदल जाएंगी। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके यूज़र रिव्यूज़ पे। देखिए, यूज़र रिव्यूज़ में अगर मैं बात करूँ तो पहला जो पॉइंट आता है वही आता है कि इनका फ़ोन हैंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड आ रहा है वेरी बैड फ़ोन। मुझे लगा कि चलो ठीक है, हो सकता है शायद कुछ इश्यूज़ हों
इन टर्म्स ऑफ लैग और वो सब वो सॉफ्टवेयर से फिक्स हो सकते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे लिखा हुआ था विद इन 3 months मदरबोर्ड फेल्ड। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो अभी भी दिख रहा है। इन्होंने, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे इस यूज़र की पसंद नहीं आई, वो था कि टू प्रोवाइड मदरबोर्ड सर्विस सेंटर नॉट प्रोवाइड इमीडिएट सर्विस। ठीक है, मदरबोर्ड सर्विस सेंटर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इमीडिएट सोल्यूशन ने प्रोवाइड किया, इसलिए उसने 0 दे दिया, रेटिंग 1 दे दी। अगर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग लीनियंट हो सकते हो, तो लेट इट बी। मतलब ये देखिए, इक्का दुक्का केस सब में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मान लो कि मदरबोर्ड का इशू इन्हीं के में आ रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे फ़ोन्स में आते हैं मदरबोर्ड के इशू। आप सैमसंग का भी फ़ोन ले सकते हो, उसमें भी मदरबोर्ड इशूज़ आते हैं, इक्का दुक्का सब में आएंगे। 100% फ़ोन सही निकले ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 1-2% तो डाउनफॉल रहेगा। लेकिन जब वो 5 से 10% पहुंचता है नंबर, तब उस फ़ोन को रिकमेंड करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कॉलिंग लाउड स्पीकर, बताया नहीं वर्क कर रहा, 20 दिन बाद ख़राब हो गया। मतलब हार्डवेयर में कुछ तो ग्लिचेस आ रहे हैं इनके, टू मच हैंगिंग प्रॉब्लम। इन्होंने जैसा कि जो प्रोसेसर डाला है 7 Gen 3, जिसका जस्ट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन कौन सा है आपका, 8s Gen 3। इसी प्रोसेसर में 7 Gen 3 में एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है इनका, 8,19,000 जो दिखा रहे हैं अंडर स्कोर आपका 91 मोबाइल्स। मैं कई जगह में सर्च कर रहा हूँ, 5.5 लाख भी दिखा रहे हैं, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और प्लस आपका हीट कर रहा है और हैंग कर रहा है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग है तो हीट तो थोड़ा सा होगा ही। बता रहे हैं नो सेट द डिस्प्ले, कैमरा इज़ नॉट गुड, लाइन कमिंग। ये सब चीज़ें जो हो रही ना कि वापस से लाइन आ गई, ये फ़ोन को इरिटेट कर रही हैं। मतलब हार्डवेयर इश्यूज हैं, अभी भी लाइन आ रही है। और यूज़र्स जब फ़ोन लेते हैं, ये आपके ट्रस्ट वर्दी यूज़र्स हैं जो फ़ोन्स ले रहे हैं। ठीक है, सो भरा पड़ा है इसमें कि यार मतलब काफ़ी लोग को फ़ोन में आ रहा है, और ऐसा नहीं कि एक लोग को ही मदरबोर्ड का इशू आया, नीचे 2-3 लोग को और भी आया। मैंने पूरे रिव्यूज़ पढ़े हैं, सब में लिखा हुआ है, कई जगह जहाँ पे लिखा हुआ है कि मदरबोर्ड इशू आ गया, फिर से मुझे हीटिंग प्रॉब्लम, ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। ठीक है, हर जगह आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, यही लिखा हुआ, नॉट वेरी पुअर परफॉर्मेंस, ऑल एसेस वेरी बैड, वेस्ट ऑफ मनी, डिसअपॉइंटेड आफ्टर 2 days ऑफ यूज, नॉट सी वॉज फॉर बेटर देन दिस। पुराने ही इसके वर्जन से कंपेयर कर रहे हैं। मेरी जो डिस्प्ले है वो ब्लिंक कर रही है, इशू अराइव इन 3 months। जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो आपको खुद लगता है यार क्या ऐसा ही होगा, आफ्टर सम मंथ्स मेरा फ़ोन फिर से डेड हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है। अब इसी के साथ मैं अगर बताऊं, देखिए अगर मैं इसके रिव्यूज़ में सबसे टॉप पे रिव्यू देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 16,374 लोगों ने रिव्यू दिए। उसमें से 5 स्टार 10,000, मतलब 11,000 के आसपास लोगों ने दिए। 4 स्टार 3,600 लोगों के आसपास दिए हैं। 3 स्टार 837 लोगों ने दिए हैं। 2 स्टार 304, और 1 स्टार 682 लोगों ने दिए हैं। आपके सामने आंसर इसका। काफ़ी रेटिंग तो सही मिली है, लेकिन जो 682 लोगों ने रेटिंग दी है, ये बता रही है आपको कि 5% के ऊपर तो ऑडियंस ऐसी है जिनको इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, या तो इधर हीटिंग आ रहे हैं या डिस्प्ले आ रहे हैं। सो देखिए, ये था यूज़र रिव्यूज़ के ऊपर। अगर हम बात करें तो इनको मेजर कॉज जो आ रहे हैं फ़ोन में, वो आ रहे हैं 3 चीज़ें, जो मैं अभी तक सारे यूज़र रिव्यूज़ मैंने पढ़े हैं, पढ़ने में बहुत टाइम लगा। प्लीज़ एक लाइक तो कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। तो देखिए, इसके जब यूज़र रिव्यूज़ पढ़े तो इसमें एक सबसे पहला कंसर्न जो इनका आया था, वो आया था कि डिस्प्ले में लाइन आ रही है, मदरबोर्ड फ्लकरिंग हो, मदरबोर्ड ख़राब हो गया, सर्विस सेंटर पे जाना पड़ा। तो ये मतलब तीनों को मिलाकर अगर एक पॉइंट बोलूँ, किसी में माइक का इशू आ रहा है, किसी में बता रहे हैं कि वो मतलब मेनली कुछ कंपोनेंट्स का इश्यूज तो आ रहा है। मदरबोर्ड तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, ग्रीन लाइन भी बहुत बड़ी पॉइंट हो जाता है। तो कुल मिला के ये एक पॉइंट, एक इशू है जिसमें इनके हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, उन 682 लोगों के इश्यूज में से ये एक इशू है। दूसरा इशू इन्हें आ रहा है बैटरी ड्रेन का। तो बैटरी ड्रेन का इशू बेसिकली
मोस्टली इशू जो होता है ये होता है परफॉर्मेंस बेसिस पे, क्योंकि इनका फ़ोन ओवर हीटिंग हो रहा है बार बार, क्योंकि हीटिंग के बहुत सारे कंप्लेन हैं। आप 2 स्टार्स में जाओगे, 3 स्टार्स में जाओगे, सब ने ये लिखा है फ़ोन इज़ वेरी गुड बट समटाइम्स इट्स हीट मच। तो काफ़ी जगह ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये यहाँ तक कि 5 स्टार के रेटिंग्स भी पढ़ोगे उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो जब मैंने इस चीज़ों को समझा तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि इनका फ़ोन हीट कर रहा है, हीट की वजह से आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है, या फिर जब ये लोग चार्जिंग पे लगा रहे हैं फ़ोन, ठीक है, तो चार्जिंग पे लगाने के बाद फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है, क्योंकि ये 29 या 30 मिनट में 100% चार्ज कर दे रहे हैं, जो कि पॉसिबल भी नहीं होता है। जब ये ऐसा कर रहे हैं तो फ़ोन हीट होना बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है, क्योंकि आप बैटरी पे, सॉफ्टवेयर पे, सब चीज़ जगह पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने के ऑप्शन दे रहे हो, वो चीज़ है। तो ये इनका एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इसके ऊपर। तो अब इसके हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स पे बात कर लेते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स पे बात करूं तो देखिए, पहले मैं प्रोज पे बात करता हूं, फिर कॉन्स पे आएंगे, ठीक है। नो डाउट इनके अंदर आपका चार्जर पहले मिलता है, बहुत अच्छी बात है। केस आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर आपको इस फ़ोन के अंदर एक वेलकम गेस्चर मिलता है, जो मुझे शायद लगता है यार सारे कंपनीज को देना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप जब फ़ोन खरीदते हो, जब मिलता है आपको, हो सकता है शायद ये किसी के लिए मायने में ना रखता हो, लेकिन कई लोग को बहुत अच्छा लगता है जब आप खोलो फ़ोन, उसके अंदर वेलकम ग्रीटिंग लिखी हुई है कि ये आपके लिए, स्पेशली आपके लिए सर, प्लीज़ लीजिए इसको। ये जो फीलिंग होती है ना, ये थोड़ी सी कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ़ोन से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन ये गेस्चर है किसी भी एक बंदे का जो 20-25 हज़ार का फ़ोन ले रहा है, बजट में फ़ोन ले रहा है, और उसको एक हैप्पीनेस मिल रही है। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये कोई 2-4 पैसे भी नहीं लगेंगे शायद कंपनी को, या फ्री में भी हो सकता है। अगर सारी कंपनीज ये करती हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड वे ऑफ गिविंग अ गुड थिंग टू योर कस्टमर्स, ठीक है। तो आप जैसे कि आप किसी अपने कस्टमर्स को एक अच्छी चीज़ देना चाहते हो, ये यूनिक चीज़ है जो सब लोग फ्री में कर सकते हैं, लेकिन लोग करते नहीं हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वन प्लस ने बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर दिया, लेकिन नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ सारी कंपनी को करना चाहिए, कि उनके अगर कोई फ़ोन खरीद रहा है तो उनको एक वेलकम गेस्चर अगर मिलता है, अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड टाइप का, तो एक अच्छा फीलिंग आता है। सो भले वो फ्री का हो, कुछ भी हो, उसमें ज़्यादा 2 रुपये लग रहे हो, लेकिन वो एक अच्छी फीलिंग देता है आपको। 2 रुपये से अगर आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है तो वाई नॉट। फिर बात करते हैं इसके पॉप प्रोज पे। इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपको एक नाइट डे में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फ़ोन हैंडी बहुत अच्छा है, कैमरा डे में काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींच लेता है, और आपको डुअल एलईडी मिल जाती है, तो नाइट में भी ठीक ठीक फ़ोटोज़ खींच देता है ये। फिर इसके अगर कुछ बातों में करूँ कि LPDDR4X मिल जाता है आपको। इसके अंदर आपको रैम का ऑप्शन एक ही मिलता है, तो मतलब आप चाहे बेस वेरिएंट लो, चाहे इसका अपर वेरिएंट लो, दोनों में रैम सेम रहेगी। आपका बस SD कार्ड ही, मतलब जो SSD है वो चेंज हो जाएगी। मतलब एक में UFS 3.1 जो दे रहे हैं ये लोग, वो 128 GB की जगह 256 GB हो जाएगी। आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है कि आपका 128 GB बढ़ाने के लिए 2,000 रुपये जो दे रहे हो वो बहुत बड़ा रख दिया, 3,000-4,000 का डिफरेंस हो, वैसा नहीं किया गया। जैसा रियलमी GT 6 के साथ किया गया था, वैसा इसके साथ तो नहीं है कि वहाँ पे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का फ़र्क था। यहाँ पे वो नहीं है, और सैमसंग ही मोस्टली ऐसा करती है कि वो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का फ़र्क देती है। एक 38,000 का है, दूसरा 256 लोगे तो आपको, 512 लोगे तो आपको पड़ जाएगा 43,000 का, 43 का। तो वो 7-6 थाउजेंड का जो फ़र्क है ना, वो यहाँ पे नहीं है, जो मुझे लगा शायद काफ़ी अच्छा है। अगर इस प्राइस को वो 1500 कर दे तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, लेकिन हाँ, 2000 भी रीज़नेबल प्राइस लगता है मुझे। फिर इसके बाद ये इसके कुछ प्रोज थे, ठीक है। एक प्रोज और भी जोड़ दूंगा मैं, वो है केस दे रहे हैं ये लोग, और एक प्रोटेक्टिव थिन लेयर भी दे रहे हैं फ़ोन के अंदर। वो सब चीज़ें बेसिक आपको दे रहे हैं कि अगर आपने फ़ोन खरीदा, केस लगाया, टेम्पर्ड हल्का सा तक प्लास्टिक की वो लगी हुई है फिल्म, आप फ़ोन डायरेक्टली 1 डे से पहले दिन से ही यूज़ कर सकते हो। आपको दोबारा सर्विस किसी भी दुकान पर जाके चार्जर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट की साइट पर जाके दोबारा चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेंगी, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अब इसके कॉन्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, कॉन्स में बहुत सारी चीज़ें। मेन, आपको अगर अपनी ब्रांडिंग वापस पानी है तो पहली बात तो ये मदरबोर्ड का इशू आपके आगे वाले फ़ोन्स में आना ही नहीं चाहिए। आप दिमाग में लोगों के ये क्यों डाल रहे हो कि मैं आपको 2 साल के सर्विस फ्री दे रहा हूँ, अगर ग्रीन लाइन इशू आया तो 2 साल तक आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा।
बंदे फ़ोन खरीदते हैं 20-25 हज़ार का, ज़रूरी नहीं वो 2 साल यूज़ करें, 4 साल भी यूज़ कर सकते हैं, 5 साल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग खरीदते हैं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन खरीदते हैं। हो सकता है वो 2 साल बाद उसको रिप्लेस कर दें, रिटर्न मार दें, लेकिन वो 2 साल भी अगर यूज़ कर रहे हैं, वो 5 साल भी यूज़ करें, उनका ये ग्रीन लाइन वाला इशू आपको नहीं देना है। आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, चाहे आप अपनी कौन सी टीम बैठा लें, इसको फिक्स करिए इस इशू को। दूसरा, मदरबोर्ड डेड इशू, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स को तो आपको नलीफाई करना ही पड़ेगा अपने फ़ोन से, इसको हटाना ही पड़ेगा भाई, हार्डवेयर आना ही नहीं चाहिए इशू। इक्का दुक्का केस ठीक है, वो कहीं नहीं जाते, लेकिन ये मदरबोर्ड इश्यूज फिशू आ रहे हैं तो आपको सीधे बोलना पड़ेगा, मैं आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक का मदरबोर्ड इशू आएगा तो मैं फिक्स करके दूंगा फ्री में। ऐसा आपको कोई ना कोई एक लॉन्ग टर्म चीज़ बतानी पड़ेगी कंपनी को। जब आप ऐसा करोगे यूज़र्स को, जब कंपनीज ऐसा बताएंगे तो यूज़र्स को वापस फेथ आएगा। अभी फेथ पूरा चला गया है यार, समझ रहे हो? मदरबोर्ड इश्यूज आ रहे हैं, लाइनिंग आ रही है, कोई लेना ही नहीं चाहता फ़ोन, वो इश्यूज आ रहे हैं इनके साथ। तीसरा जो सबसे बड़ा इनका इशू है वो है इनका गिमिक। बहुत ज़्यादा गिमिक्स तो नहीं किए इन्होंने, लेकिन एक गिमिक किया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो है 8 GB प्लस 8 GB की वर्चुअल रैम। आप अगर एक अच्छा फ़ोन दे रहे हो तो कम से कम आप दूसरों से हट के वापस आओ ना। आप क्यों ये वर्चुअल रैम वाला कॉन्सेप्ट खेलो जिसमें आप, कौन यार ये बताओ बैक एंड एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन जो खुलने में टाइम लेती है? क्या कैलकुलेटर टाइम लेती है खुलने में? मैसेजेस खुलने में टाइम लेते हैं? क्यों आप उनको बैक इस 8 GB की रैम में डाल रहे हो? 8 GB की रैम यूज़ करने का मतलब समझ रहे हो आप? आपकी UFS 3.1 या 2.1 जो इनका वो है, क्या बोलते हैं, स्टोरेज, उससे ये 8 GB डेडिकेटेड असाइन कर देंगे 8 मीन्स आपकी रैम को, जो कि गलत है यार। आप ऑलरेडी 30 GB खा रहे हो, 8 GB और खा ले रहे हो अननेसेसरी, और यूज़र से आप स्टार्टिंग में पूछते भी नहीं हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें असाइन हो जाती हैं, 4 GB 8 GB आप ऐसे ही असाइन कर देते हो। बंदा अगर दोबारा हटाना चाहे तो उसको रीस्टार्ट रिकवर मोड पे जाना पड़ेगा, वो चीज़ें गलत हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों को आप यूज़र से परमिशन लेके करिए, बाद में मत करिए, ठीक है? इसके ये मेन कुछ पॉइंट्स थे, और मैं एक सच में सजेशंस देना चाहूँगा वन प्लस को, अगर वो चाहते हैं कि उनका वापस से यूज़र बेस वापस आए, तो आपको अपने फ़ोन्स पे अच्छा खासा एक काम करना पड़ेगा कि आपके हार्डवेयर इश्यूज़, आपके सॉफ्टवेयर इश्यूज़, ये सब चीज़ें सही हों, और आपको लॉन्ग टर्म ओएस अपडेट्स, ये इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, जिससे लोग आपके ऊपर ट्रस्ट लगा सकें। ये ना सोचें कि आप 2 साल के स्क्रीन प्रोटेक्शन, स्क्रीन में कोई इशू आया तो आप रिप्लेसमेंट दोगे, तो वो बंदे सोचेंगे 2 साल 2 महीने हुए तो ख़राब हुआ तो कौन देगा। ग्रीन लाइन का इशूज़ एक्चुअल में आना ही नहीं चाहिए। बैटरी इशू हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रीन लाइन का इशू कभी भी रिकमेंडेड नहीं। तो प्लीज़ कंपनी, अगर आप मेरा वीडियो बाई चांस गलती से इक्का दुक्का कभी साइड में दिख जाए तो प्लीज़ इसको एक एज अ फीडबैक, एज अ यूज़र रिव्यू, एज अ फ़ैन रिव्यू आप देख सकते हो, क्योंकि आपका ऑक्सीजन ओएस वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीजन मीन्स ओएस लगता है मुझे, यूआई बेसिकली। तो आप लोग काम अच्छा करते हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपका ये जो मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें इशूज़ हैं, बहुत बड़ा इशू है। प्रोस में जैसे हम ये भी जोड़ सकते हैं, IR ब्लास्टर है, SD कार्ड भी दे रहे हैं ये लोग, HD मीन्स SD कार्ड आपका सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। चार्जर बॉक्स में आ ही रहा है, केस मिल ही रहा है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो प्रोज में आ रही हैं, लेकिन कॉन्स इनके जो है ना वो एक ऐसे हैं जो इनका मार्केट डाउन पूरा ऊपर से नीचे ला दिए, और इनके पता भी नहीं चल रहा है कि फ्यूचर में क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे इंडिया में कि नहीं। तो नो, अब हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए? देखिए सच बताऊं, 25 हज़ार के रेंज में, 20 से 25 हज़ार के रेंज में बहुत सारे फ़ोन्स नहीं हैं जो आपको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दें सब चीज़ों में। डिस्प्ले अच्छी हो, कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक हो, चाहे परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दे दे, साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक हो, बात भी आप ठीक ठाक कर पा रहे हो, सब चीज़ें ठीक 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 हो जाए जैसे सैमसंग देता है, उस रेंज में शायद ये वन द ओनली वन फ़ोन है अकेला, आफ्टर नथिंग या नथिंग के बराबर ही बोल लीजिए। ये फ़ोन सच में शायद मुझे लगता है नथिंग से भी बेटर है, क्योंकि ओएस अपडेट्स अच्छे दे रहा है, सिक्योरिटी पैचेस भी अच्छे दे रहा है, लॉन्ग टर्म तक दे रहा है। लेकिन ये फ़ोन, क्या इसका हार्डवेयर सपोर्ट करेगा उतना कि नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। सो मेरा मानना है कि अगर, देखिए अप्रैल में लॉन्च हुआ था और उतने सारे इश्यूज तो इस फ़ोन में नहीं दिख रहे हैं अभी भी,
दो तीन ही, तीन चार केस जो मुझे दिखे हैं 1 स्टार में, दो तीन ही केस दिखे, तीन चार। बाकी जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, गूगल में एक बंदे ने लिख रखा है इसके बारे में, तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा था कि यार एक बंदे ने वन प्लस के बारे में पूरा, ये देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रहा हूँ। यूज़र रिव्यू में वन प्लस पे गूगल पे डायरेक्टली लिख रखा है CE4 के बारे में। मुझे लगता है शायद वो एक ही बंदा है, मल्टीपल नहीं है, सब जगह उसने सेम ही चीज़ लिखी है। फ़ोन डैमेज विद इन 3 months, सर्विस सेंटर नॉट हेल्पिंग, रॉन्ग स्टेटमेंट मेंशन इन द जॉब शीट, आस्किंग मनी फॉर रिपेयर। और ये उसने मल्टीपल आईडी से सेम चीज़ लिख दी है, जिससे 1 स्टार जो उसने दिए हैं 8 मिले हैं, 8 में से मेरे हिसाब से 6 या 7 तो इसी ने खुद ही लिए। सो ये चीज़ हुई है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है शायद सर्विस सेंटर वाले वन प्लस के मोबाइल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस बार। वो लोग सही से वर्क भी कर रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं इस फ़ोन को रिकमेंड करूँगा, आई थिंक हम इसे एक चांस दे सकते हैं। और मुझे लग रहा है इस बार इस फ़ोन में ज़्यादा इश्यूज नहीं आए हैं मदरबोर्ड के, जो लगभग सारे फ़ोन्स में जितने इक्का दुक्का केसेस आ रहे उतने ही इसमें भी आ रहे हैं। और इस फ़ोन को 1 अप्रैल के आसपास लॉन्च हुआ था, अप्रैल में मतलब 2024 में लॉन्च हुआ था। अभी तक 16,000 लोगों प्लस लोगों ने रिव्यू दे दिए हैं, 4.5 की रेटिंग है। फ़ोन तो प्रॉमिसिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इस फ़ोन को, क्योंकि मैंने इसके हार्डवेयर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं देखे। मैंने शायद 1 या 2% ही हार्डवेयर इश्यूज रिलेटेड कमेंट्स पढ़ी हैं, बाकी सब हीटिंग, ओवर हीटिंग और ये सब की हैं, जो ग्रेजुअली सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ ठीक हो सकती हैं। अब कंपनी इस पर काम करेगी तो हो जाएगी, और मोस्टली जब लेटेस्ट कमेंट्स देख रहा हूँ तो उसमें ऐसे इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। सो दोस्तों, मेरा द फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप 20 से 25 हज़ार के रेंज में फ़ोन देख रहे हैं और ये फ़ोन सेल के टाइम पे 20 हज़ार या 21 हज़ार के बीच में मिलता है, तो आप जा सकते हैं इस फ़ोन की तरफ। ये वर्थ इट फॉर मनी रहेगा और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा ये। दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये फ़ोन मीन्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।